नमस्कार साथियों, देखिए आज की वीडियो में हम पुनः कक्षा 5-8 का जो रिजल्ट है वह घोषित होने से पूर्व हम एक बार और पुनः चेक कर ले कि हमको क्या-क्या सावधानी रखनी है, क्या-क्या जानकारी को हमको एक बार और चेक करना है ताकि विद्यार्थी के परिणाम में किसी प्रकार की कोई त्रुटि ना हो। तो चूंकि हम इसको यह भी कह सकते हैं कि हमारे पास में लास्ट चांस है, एक बार परिणाम घोषित होने के उपरांत इन जो भी हम अभी कार्य कर पा रहे हैं यह कार्य हम नहीं कर पाएंगे, इसलिए एक बार हम चेक कर लें पुनः कि कहीं पर कोई त्रुटि न हो। तो यहाँ पर देखिए हम स्टेप बाय स्टेप सारी प्रक्रिया को देखेंगे आज कि हमको क्या-क्या देखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो जो विद्यार्थी का विषय है वो सही दर्ज किए गए या नहीं ये हम चेक कर ले। चेक करने के लिए आप एडमिट कार्ड का प्रयोग कर सकते हैं। एडमिट कार्ड में संबंधित विद्यार्थी के सभी सब्जेक्ट तो जो है प्रथम द्वितीय जो भी चयनित किए गए हैं वो हमको प्रदर्शित हो जाते हैं। आप एक बार उसको चेक कर ले। विद्यार्थी यदि परीक्षा में उपस्थित रहे हैं तो उनकी उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज की गई है या नहीं यह चेक कर ले, क्योंकि कहीं-कहीं पर इस प्रकार की समस्या आ सकती है कि विद्यार्थी की गलती से उपस्थिति की जगह अनुपस्थिति दर्ज कर ली गई है तो विद्यार्थी जो है ऑनलाइन अंक प्रविष्टि हेतु प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं। विद्यार्थी की ऑनलाइन अंक प्रविष्टि की गई है या नहीं तो यह भी चेक कर ले कि ऑनलाइन अंकों की प्रविष्टि हुई है या नहीं। इसी प्रकार से कक्षा 5 के अंतर्गत कहीं विद्यार्थी का अतिरिक्त विषय तो चयन नहीं किया गया। जो एडिशनल जो लैंग्वेज था, एडिशनल सब्जेक्ट था वो कक्षा 5 में था, लेकिन उसमें जो है अधिकांश विद्यार्थियों का यह जो सब्जेक्ट नहीं होगा, लेकिन फिर भी कहीं पर बाय मिस्टेकली विद्यार्थी का सब्जेक्ट नहीं होने के उपरांत भी वहां पर कोई सब्जेक्ट तो नहीं दर्ज कर लिया गया, ये एक बार आप चेक कर लें। इसी प्रकार से कक्षा 8 अंतर्गत विद्यार्थी का तृतीय भाषा विषय सही चयन किया है या नहीं यह भी आप चेक कर ले। ये जानकारी भी आपको एडमिट कार्ड से उपरोक्त दोनों जानकारी आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से यदि कोई विद्यार्थी की अंक प्रविष्टि हेतु प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं मूल्यांकनकर्ता को, तो ये 3 चीजें आप चेक कर लें कि एक तो विद्यार्थी की उपस्थिति आप चेक कर लें कि वो उपस्थिति दर्ज है या नहीं। दूसरा, विद्यार्थी के दर्ज किए गए विषय को चेक कर लें कि उनका जो विषय चयनित किया गया है वो सही किया गया है या नहीं। तीसरा, जो जिसे रोल नंबर आवंटित किए गए हैं मूल्यांकनकर्ता को, तो वो संबंधित मूल्यांकनकर्ता के लॉगिन से ही चेक करें आप। ऐसा न हो कि जिन मूल्यांकनकर्ताओं को आवंटित किया गया है वह नहीं चेक करते हुए ऑनलाइन अंक प्रविष्टि के लिए कोई अन्य कर रहा हो तो वो उनको प्रदर्शित नहीं होंगे। तो ये चीजें आप चेक कर लें। इसी प्रकार से विद्यार्थी के अर्धवार्षिक परीक्षा के अंक प्रविष्टि हुए हैं या नहीं ये एक बार चेक कर ले। ये संबंधित विद्यालय जो भी शाला है उनके स्तर से किया जाना है। विद्यार्थी के जो प्रोजेक्ट के अंक हैं वो प्रविष्ट हुए या नहीं ये भी आप चेक कर ले, और विद्यार्थी के को कुरिकुलम की प्रविष्टि हुई है या नहीं ये भी आप चेक कर लें। चूंकि इन तीनों का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है आंतरिक जो अंक प्रविष्टि हम कह सकते हैं इसको। जैसे कि आपको पता है कि अर्धवार्षिक परीक्षा के अंक भी उसमें जुड़ेंगे, आपके वार्षिक में प्रोजेक्ट के अंक 20 नंबर का वो भी जुड़ेंगे, को कुरिकुलम एक्टिविटीज भी उस पर प्रिंटेड होंगे मार्कशीट पर। लास्ट ईयर की मार्कशीट का हमने वीडियो बनाया था 21-22 का, तो उसमें क्या क्या चीजें हमको प्रिंट होगी वो भी था। उसमें को कुरिकुलम एक्टिविटीज से संबंधित जानकारी भी प्रिंट हो रही है। तो ये चीजें हम चेक कर लें कि ये सही दर्ज हो गए हैं। इसी प्रकार से यदि उपस्थिति है अनुपस्थिति के साथ ही यदि नॉट इंटर्ड प्रदर्शित हो रहा है तो हमको क्या करना है तो वो भी हम देख लेते हैं कि ये आप कहां से चेक करेंगे, किस प्रकार से चेक करेंगे। तो ये देखिए साथियों, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी इस पर एक चर्चा करी थी कि आप कहां से इस प्रकार की जानकारी को देख सकते हैं। ये यहाँ पर 5-8 एग्जाम 22-23 में रिपोर्ट का ऑप्शन आता है। यहाँ पर एक्सटर्नल मार्क्स एंट्री स्टेटस आता है, इंटरनल मार्क्स एंट्री स्टेटस भी आता है। बच्चेवार आप देख सकते हैं कि किन किन विद्यार्थियों की भी इंटरनल मार्क्स की प्रविष्टि नहीं हुई है। इसी प्रकार से एक्सटर्नल मार्क्स प्रविष्टि का भी ऑप्शन है। इस पे आप क्लिक करेंगे एक्सटर्नल मार्क्स पे तो आपको यहाँ पर जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट, विकास खंड और क्लास है उसको आप सिलेक्ट करके एक्सपोर्ट टू एक्सेल फाइल कर लीजिए। एक्सपोर्ट टू एक्सेल फाइल करने के उपरांत ये इस प्रकार से आपको एक्सेल फाइल डाउनलोड होगी। ओपन करने पर यहाँ पर आपको ये सभी जानकारी प्रदर्शित होगी। ये भी हमने यहाँ से हटा दी है। अभी हम सिर्फ ये चर्चा करेंगे इस वाली जानकारी पर कि इस प्रकार से आपको यहाँ पर जानकारी आ जाती है कि पेपर 1 अटेंडेंस, मतलब पेपर 1 में बच्चे की अटेंडेंस क्या लगी है, अब्सेंट लगी है या प्रेजेंट लगी है, इसको आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। जो अब्सेंट वाले हैं उनको आप निकाल करके दे भी सकते हैं कि कौन कौन से
बच्चे जो है absent रहे हैं उनको एक बार चेक कर सकते हैं कि यदि उसमें से किसी की बाय मिस्टेक absent तो दर्ज नहीं की गई है। इसी प्रकार से यहाँ पर आप इसको फिल्टर लगा सकते हैं, absent को हटा दीजिए, केवल प्रेजेंट के ऊपर फिल्टर लगा लीजिए और उसके बाद में यहाँ पर पेपर 1 मार्कशीट इंटर्ड यस को आप सिलेक्ट कर लीजिएगा फिल्टर में से, नो को सिलेक्ट कर लीजिएगा, तो आपको ये पता चल जाएगा कि जो प्रेजेंट थे उनके मार्क एंटर हुए या नहीं। चलिए ठीक है, ये तो ये बात होगी। कहीं कहीं पर यदि आपको इस प्रकार से आता है कि जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है पेपर 4 अटेंडेंस में नोट इंटर्ड, तो नोट इंटर्ड का अर्थ क्या है? तो नोट इंटर्ड का मतलब ये है कि यहाँ पर जिनकी उपस्थिति और अनुपस्थिति दोनों दर्ज नहीं की गई है वो नोट इंटर्ड में आ रहे हैं। आप चेक कर लीजिए कि जो सब्जेक्ट जैसे कि पेपर 1 पेपर 2 जो सब्जेक्ट रहे हैं मेन सब्जेक्ट उनमें तो कहीं पे नोट इंटर्ड नहीं आ रहा है, ये आप एक बार चेक कर लीजिए। तो उसको भी आप थोड़ा सा एक बार ध्यान में आपके निकाल सकते हैं कि डाटा क्या कह रहा है यहाँ पर। एक और तो यहाँ पर देखिए, और आपको डाटा अगर विश्लेषण करना है अच्छे से तो आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि 5-8 एग्जाम में आपको ऑप्शन अवेलेबल है स्टूडेंट का। स्टूडेंट में सबसे आखिरी ऑप्शन है स्टूडेंट रिपोर्ट। स्टूडेंट रिपोर्ट के अंतर्गत आपको स्टूडेंट डिटेल एक्सेल ये एक फाइल डाउनलोड होती है। हो सकता है आप लोगों ने पूर्व में भी इस फाइल का प्रयोग किया हो पेपर प्रिंटिंग के लिए। यहाँ पर एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये जो हम बात कर रहे हैं कुछ ऑप्शन शाला स्तर पर अवेलेबल है, कुछ ऑप्शन शाला स्तर पर अवेलेबल नहीं है। जैसे कि अभी एक्सटर्नल मार्क्स का हमने एक्सेल फाइल डाउनलोड किया है, वो शाला स्तर पर नो रिकॉर्ड फाउंड का मैसेज आ जाता है। हो सकता है आपको इस प्रकार की सुविधा आगे उपलब्ध कराई जाए, अभी फिलहाल तो उसमें जो है वो डाउनलोड नहीं हो पा रहा है शाला स्तर से। बाकी अन्य जैसे कि आपको एडमिट कार्ड वगैरह है वो चेक करना है, आंतरिक मूल्यांकन की प्रविष्टि करना है, वो सभी शाला स्तर पर अवेलेबल है। ये वाली रिपोर्ट एक बार आप देख लीजिएगा शाला स्तर पर अवेलेबल है या नहीं, ये स्टूडेंट डाटा जो हम अभी बता रहे हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट डिटेल एक्सेल इस फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस फाइल को डाउनलोड करने के उपरांत यहाँ पर देखिए आपको इस प्रकार से जानकारी प्रदर्शित होगी। ये भी हमने यहाँ पर डिलीट कर दी है, आपको अवेलेबल होगी आप फाइल डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये मेन चीज हमको जो बतानी है वो ये है कि यहाँ पर सब्जेक्ट 1 बच्चे का क्या था, कौन से बच्चे का, कौन से स्कूल के बच्चे का, यहाँ से आप देख सकते हैं। जो इस प्रकार के सब्जेक्ट है जैसे क्लास 5 के लिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो क्लास 5 में बच्चे का 3rd सब्जेक्ट अधिकांश विद्यालय में अधिकांश बच्चों का नहीं होगा, सब्जेक्ट 3 जो एडिशनल था। लेकिन यदि कहीं पर किसी का प्रदर्शित हो रहा है जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है सामान्य संस्कृत, ठीक है, इसी प्रकार से और भी यहाँ पर यदि सब्जेक्ट दिख रहे हैं तो आप एक बार इसको फिल्टर लगा करके चेक कर सकते हैं कि क्या ये सही सिलेक्ट किए गए थे या नहीं। त्रुटिवश तो यहाँ पर सिलेक्ट नहीं हुए हैं, यदि त्रुटिवश हो गए हैं तो आप उसका करेक्शन अभी कर सकते हैं। यदि ये सही है और बच्चे ने एग्जाम भी दी है तो ठीक है, इट्स ओके। लेकिन आपके एक विश्लेषण के लिए आप इस प्रकार से जानकारी को देख सकते हैं। इसी प्रकार से और भी यहाँ पर आपको जानकारी अवेलेबल हो जाएगी। आप क्लास 8 की फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, तृतीय लैंग्वेज आप सिलेक्ट करके देख सकते हैं। जहां पर आपको लगता है कि कहां पर त्रुटि होने की संभावना है तो आप वहां पर इन चीजों को चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा जो पर्पस था वो यही है कि यदि आप विश्लेषण करना चाहते हैं तो आप इस प्रकार से भी जो है विश्लेषण को कर सकते हैं आपके डाटा को, और यदि कहीं पर किसी प्रकार की त्रुटि न रहे तो आप एक बार चेक कर सकते हैं और कंफर्म कर सकते हैं कि मतलब डाटा में ऑनलाइन किसी प्रकार की त्रुटि ना हो। बच्चे की जब फाइनल रिजल्ट घोषित हो जाए उसके उपरांत हमको कहीं पर वो वाली बात ना हो कि यार ये त्रुटि रह चुकी है, अब क्या करें, इसको कैसे सुधारें। आपके पास में भी सारी सुविधा अवेलेबल है, आप अभी सभी कुछ डाटा को जो है चेक करके त्रुटि सुधार और साथ ही साथ कहीं पर डाटा मिसिंग है, डाटा एंट्री नहीं हुई है तो उसको कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन में ऑल बटन को प्रेस करेगा। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।